हेलो एंड वेलकम टू स्टडी बडी। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टुअर्ट क्लॉस फिलोसफी चैप्टर स्कोप ऑफ होम्योपैथी समराइज नोट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। होम्योपैथी इज a therapeutic system whose accuracy and efficacy depend upon clear understanding of its sphere of action. According to Stuart Close, homeopathy is concerned primarily with disease per se. Primarily with the disease per se. Disease per se मतलब disease itself, understood as a dynamic disturbance of the vital force. स्कोप ऑफ होम्योपैथी मेनली हम लोग कहाँ देखना है कि जहाँ पर भी डायनामिक डिस्टरबेंस है वहाँ पे होम्योपैथी का स्कोप है। Where there is a dynamic disturbance, there is a scope of homeopathy. Okay, and not with the material product or cause of disease. Cause of disease को हम लोग होम्योपैथी नहीं देखता है। As defined by Hahnemann, is an alteration of state of health caused by dynamic inimical influence acting upon the vital force. Okay, this alteration is made known only through perceptible sign and symptom, not the disease diagnosis, only through perceptible sign and symptom. The totality which constitute the disease, hence the symptoms are the only true reliable guide. सिम्टम देख के ही जो मेडिसिन दिया जाता है उसके बारे में हम लोग को लिखना है। होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग, होम्योपैथी डील्स एक्सक्लूसिवली विद फंक्शनल एंड डायनामिक चेंजेस। फंक्शनल डायनामिक चेंजेस, स्कोप ऑफ होम्योपैथी मतलब ही डायनामिक चेंजेस के बारे में लिखना है यहाँ पे, ठीक है। Organic lesion, tumors, pathological end product and the structural changes are secondary results of the disease, are not the primarily object of the treatment. ट्रीटमेंट के लिए सेकेंडरी एंड प्रोडक्ट जैसा कि ऑर्गेनिक लेजियंस, ट्यूमर्स, पैथोलॉजिकल एंड प्रोडक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल चेंज जैसे सेकेंडरी रिजल्ट नहीं देखा जाता है होम्योपैथी में। द होम्योपैथिक फिजिशियन प्रिस्क्राइब्स नॉट फॉर द लेजियन बट फॉर द मॉर्बिड वाइटल प्रोसेसेस। वाइटल फोर्स के बारे में लिखना है और वाइटल फोर्स क्या कर सकता है उसके बारे में लिखना है। और नेचर्स लॉ ऑफ क्योर के बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं। नेचर्स लॉ में लॉ कैसे क्योर करता है, प्राइमरी एक्शन क्या है, सेकेंडरी एक्शन क्या है, इस बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए तो, ठीक है। As revealed by totality of the functional symptom, the sphere of homeopathy lies in the realm of the dynamics governed by universal law. Universal law यानी जो जो लॉ है उस बारे में लिख सकते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल, 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल और कैसे कैसे काम करता है एक्शन एंड रिएक्शन यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन, इस बारे में। एक्सप्रेस थेरेपेटिकली एज द लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिमिलिया। होम्योपैथी में therefore be defined as the science of vital dynamics. होम्योपैथी therefore defined as the science of vital dynamics. डायनामिक बस एक ही वर्ड यहाँ पे याद रखना है कि जहाँ पे भी डायनामिक डिस्टरबेंस होता है वहाँ पे होम्योपैथी का स्कोप है। जहाँ पे डायनामिक डिस्टरबेंस नहीं वो लिमिटेशन है, ठीक है। एमिंग एट द रिस्टोरेशन ऑफ हार्मोनी एंड order of in vital functioning, होम्योपैथी डज नॉट प्राइमरीली अप्लाई। कौन कौन से कहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं? डिजीज वेयर एक्साइटिंग कॉज कंटिन्यूसली प्रेजेंट। एक्साइटिंग कॉज अगर प्रेजेंट है तो एक्साइटिंग कॉज को हटाना है, ना कि डायनामिक मेडिसिन देना है। कंडीशन क्यूर सोनली बाय रिमूवल ऑफ द कॉज। irreparable destruction of the tissue, state where vital reaction is exhausted, condition without perceptible symptom और ड्रग प्रोड्यूस्ड सिमिलर्स। तो इस जगह हमको होम्योपैथी अप्लाई नहीं करना है। ये तब तक क्या हुआ, लिमिटेशन हुआ। सिम्टम्स और ड्रग प्रोड्यूस सिमिलर्स, डिजीजेस अराइजेस फ्रॉम मैकेनिकल, केमिकल और डायनामिक कॉजेस। डिजीजेस
कहाँ से अराइज हो सकता है? मैकेनिकल, केमिकल और डायनामिक केसेस। मैकेनिकल एंड केमिकल कॉजेस आर ऑफन रिक्वायर सर्जिकल, फिजिकल और केमिकल मेजर्स। अगर मैकेनिकल एंड केमिकल कॉजेस अगर हो तो रिक्वायर करता है सर्जिकल, फिजिकल और केमिकल मेजर्स। होम्योपैथी इज paramount in disease of dynamic origin, including infectious, toxic, mental, climatic, and drug-induced disorders. While homeopathy exclude direct chemical, mechanical, physiological and anti-parasitic action, होम्योपैथी जो है वो डायरेक्ट इस पर एक्ट नहीं करता है केमिकल, मैकेनिकल, फिजियोलॉजिकल एंड एंटी पैरासाइटिक एक्शन में। इट इज यूनिवर्सल एंड सुप्रीम। ये डायरेक्ट कहाँ काम करता है ना, वाइटल फोर्स पे काम करता है। और वाइटल फोर्स को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे एक्शन अपॉन द वाइटल फोर्स, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एक्शन। उसके बाद सेकेंडरी एक्शन जो वाइटल फोर्स एक्ट करेगा, जो सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन भी हो सकता है, और एक सेकेंडरी काउंटर एक्शन जो एलोपैथी करता है, उस बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। Palliation may be temporarily employed in emergencies, but cure remains the ideal. Thus, the true scope of homeopathy is treatment of morbid vital processes through symptom similarity, restoring health by dynamic। ठीक है, तो ये था स्कोप ऑफ होम्योपैथी का समराइज नोट। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।